बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आजकल बहुत सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर्स के मसाइल हैं ये पाकिस्तान में कुछ पहले से ज़्यादा ही बढ़ गए। दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है और इसका मैं एक रूहानी हल बरसों से अर्ज़ कर चुका हूँ और फिर आज मैं उसको रिपीट करने की सआदत हासिल करूँगा। लेकिन पिछले दिनों ये दासू डैम पे जो हमारे 5 चाइनीज़ हमारे इंजीनियर थे ये अपना वतन छोड़ के पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे और इनकी कानवाई पे, हालांकि कानवाई अच्छे खासा था, टारगेट्स इनकी गाड़ी को किया गया। मैं पाकिस्तान का जायचा देख रहा था तो पाकिस्तान के जायचे में पाकिस्तान का नया जायचा जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा मौसर है। पाकिस्तान बना था 14-15 अगस्त 1947 को। जब आधा मुल्क हमारा कट गया तो फिर पाकिस्तान का एक नया जायचा 12 दिसंबर 1971 को मार दे। वजूद में इस वक्त ताले बुर्ज और इसके जायचे के 12वें घर में 12वां घर होता है खुफिया दुश्मनों का। इसमें सितारा मुश्तरी चल रहा था और यूरानस ने आके इसके साथ किरान किया। यूरानस गैर खुफिया इस तरह के गैर मुतवक्किल किस्म वाक़या देता है जो चाइनीज़ हमारे मुतासर हुए। ना सिर्फ ये बल्कि एक अजीब अनोखा वाक़या दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हुआ होगा कि 6 जजेस, वो भी हाई कोर्ट के जजेस ने जुडिशल सुप्रीम काउंसिल को ख़त लिखा। तो ये भी जनाब मुश्तरी का वो किरान है यूरानस के साथ। तो 2 वाक़यात हुए। अभी फ्यूचर में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में आजकल सितारा जोहल 30 साल के बाद अपने ज़ाती घर में अरूज याफ्ता चल रहा है और सितारा मरीख जिसका एक सर्कल तकरीबन को 18 महीने का होता है, ये घूमते घूमते आजकल ये बुर्ज उसमें आ रहा है 10वें घर में बुर्ज दलब में आ रहा है और इसका किरान होगा 8, 9, 10, 11, 12 अप्रैल। ये भी बहुत ही ख़राब तारीख़ हैं और 2 ग्रहणों के बिटवीन, चूँकि 25 को चांद ग्रहण लगा मार्च को और 8 अप्रैल को लगेगा जनाब सूरज ग्रहण। तो इसी दिन से पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में सरबराह ममलकत हैं, अहम शख्सियात हैं, आला शख्सियात हैं। तो इनके जनाब प्रोटोकॉल का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। चूँकि जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो फिर आम पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। तो ये तो जनाब एक आने वाला इवेंट है जो मैंने आपको हदिया किया। अल्लाह ना करे कि ये जो ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण, इसके बाद असरात और उसके बाद ये मरीख और जोहल, चूँकि जो वैसे तो आजकल मरीख अपने ज़ाती घर में अरूज याफ्ता है, ताकतवर है, लेकिन अमूमन मरीख को हम कहते हैं मरीख और चूँकि जोहल से 7.5 लगती है और मरीख जो है आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ़ है। ये जब भी करीब आते हैं तो इन्हें हम किरान नासैन कहते हैं, जबकि इसके बरक्स सितारा मुश्तरी और जोहरा 7 सितारे हैं, वो भी जब करीब आते हैं तो हम उन्हें किरान सादैन कहते हैं। तो इस वक्त तो जनाब अप्रैल में किरान सादैन वाली कोई बात नहीं, इसमें किरान नासैन है और अप्रैल के महीने में ग्रहण का लगना, जोहल और मरीख का किरान होना। तो अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हाथ से मखदूश करार नज़र आता है। और जो हमारे चूँकि ये 10वें घर में लग रहा है, 10वें घर का ताल्लुक़ है सरबराह ममलकत से, उसमें सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, 4 गवर्नर हैं और हमारी आम शख्सियात हैं जो भी जिनके प्रोटोकॉल के लिए बड़ी गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही होती हैं। तो ये उन्हें भी मुतासर कर सकता है, अशरफिया को मुतासर कर सकता है। तो हम दुआ करते हैं कि सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में पाकिस्तान में जो होने वाला इवेंट है इसकी ख़राबियाँ परवरदिगार दूर करे। और मैं बरसों से, मैं ज़िंदगी में मेरी 50 साल से ज़्यादा मेरी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस है और मैं एडिटर हूँ, चीफ एडिटर हूँ माना आइना किस्मत का, ज़ंजानी जंतरी का, उसके बाद 12 इमामी जंतरी, अलबेरूनी तक़वीम और हमारी दर्जनों कोई 100 के से कम किताबें हमारे इदारे की जो उलूम मख्फिया पे हैं, लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। और हमारे इदारे से पाकिस्तान में हमारे शहज़ादा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब बाकायदा पाकिस्तान के उन शौकीन तालिब इल्मों को एजुकेशन दे रहे हैं और पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी के साथ इल्म नजूम भी सिखाया जाता है। ये एक साइंटिफिक इल्म है और शायद बारी ताला के अपने आसमान पे जो सूरज चाँद सितारे बनाए हैं क्योंकि खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। कुरान पाक में सूरह बुरूज है, परवरदिगार की ज़ात कसम खाती है, समावात फिल बुरूज, मुझे कसम है उस आसमान पे जिसमें मैंने बुर्ज बनाए हैं। फिर सूरह शम्स है, सूरह कमर है, सूरह नजम है और बहुत सारी जगह पे परवरदिगार ने एस्ट्रोलॉजी का नजूम का ज़िक्र किया है।
تو میں چونکہ 50 سال سے میری جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے میرے پاس جتنے بھی سائلین آتے ہیں پاکستان کے ذائقے دیکھتے ہیں تو پازیٹیو اسٹرالوجی کی جائے. تو میں نے برسوں سے ایک تحقیق کی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ذائقے میں ایک خرابی چلی آ رہی ہے اور پاکستان میں ایک جو ہے منگل کا جو ہے ناغہ ہے. منگل کو تمام ذبح خانے بند ہوتے ہیں, خون نہیں بہتا تو پھر انسان ذبح ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جتنے مارشل لا لگے, پاکستان میں 6 مارشل لا لگے اور 6 کے 6 ہی منگل کے دن لگے. 4 فوجی بھائیوں نے لگایا, ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا اور ایک جوڈیشل مارشل لا چودھری افتخار صاحب نے لگایا چیف جسٹس سے سابق. تو یہ سارے منگل کے دن لگے. اس کے بعد سانحہ APS ہوا, یہ منگل کے دن ہوا. سانحہ ماڈل منگل کے دن ہوا. اور 9 مئی کا جو ابھی واقعہ ہے جس کے تحت لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں, عمران خان کا کہ جو PTI والوں نے یہ کیا, تو یہ 9 مئی کا بھی یہ بھی منگل کا دن ہے. اور نہ معلوم اگلے کتنے منگل کتنی پاکستانی حکومتوں کو متاثر کریں گے. پاکستان منگل میں جنگل بنا ہوا ہے. تو جس ملک میں عدلیہ کے لوگوں کو انصاف نہ ملے, جس میں جناب فوج اور سیاستدان آپس میں ناراض ہو جائیں, ہماری جناب نیشنل اسمبلی کے ممبران اور عدلیہ آپس میں ناراض ہو جائیں, اور ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ جناب حکومت سے ناراض ہو, حکومت ان سے ناراض ہو, ایک عجیب سی جناب یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے, جنگل میں منگل بنا ہوا ہے. تو میری پاکستان کی حکومت سے اپیل ہے کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول دیے جائیں. تیسری مرتبہ کے وزیر اعظم جو بنے میاں نواز شریف صاحب, چوتھی مرتبہ بننے کے لیے وہ پاکستان آئے, تو ان کے لیے میں نے پروڈکشن دی تھی کہ وہ پاکستان میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ان کا بھائی شہباز شریف بن جائے گا. یہ میری پروڈکشن زنجانی جنتے میں تھی, جو درست ثابت ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک صحافی برادری میں میاں نواز شریف صاحب کو عرض کیا تھا کہ پاکستان میں آپ کی حکومت بھی جناب 2 دفعہ گئی اور وہ منگل کا دن تھا. آپ کیا یہ اچھا ہو کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول دیں. یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. میری یہ تحقیق ہے کہ پاکستان میں جو قربانی کی بندش ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. یہ منگل کے دن ذبح خانے تمام کھول لیے جائیں. اور انہوں نے معصومیت سے کہا, چونکہ چہرہ ان کا ماشاءاللہ بڑا معصوم ہے, کہ جناب منگل کے ساتھ بدھ کا بھی ناغہ ہے. منگل اور بدھ دونوں ہیں, تو صرف منگل کو ختم کیا جائے یا بدھ کو بھی ساتھ ختم کر دیا جائے. تو میں نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ جناب آپ 6 دن بند کرتے, منگل کے ناغہ کھول دیں, منگل کو خون بہتا رہے. تو یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. یقیناً پاکستان وہ جو تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹا ہوا ہے اس تسبیح کے اندر آ جائے گا اور پاکستان کے حالات اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. آج کل اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی.